हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखने वाले हो, जो कि आपका एडिटोरिया का आज का यह सेट है। इससे पहले आपको सेट नंबर 1 से 10 तक कंप्लीट करवा दिया गया है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, बिहार सचिवालय के लिए एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कौन सा मृतोपजीवी कवक है? इन चारों में से कौन सा मृतोपजीवी कवक आपसे पूछा है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलियम जो है आपका मृतोपजीवी कवक के रूप में आप इसे जानते हैं। नंबर सेकंड, मधुमेह होने का जो कारण है वो बताइए क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। इंसुलिन का कम उत्पादन होने की वजह से इंसान में कौन सा मधुमेह नामक बीमारी होता है? मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जानते हैं आप कि त्वचा जो है मानव शरीर का बाहरी सबसे बड़ा अंग होता है। ये पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से आप जानते हैं? तो देखिए, पक्षी के द्वारा अगर पूछेगा, ऑप्शन नंबर डी ऑर्नियोथोफिली आप जानते हैं पक्षियों के परागण को। अगर आपसे पूछेगा, जैसे आपका हाइड्रोफिली है ना, हाइड्रोफिली से किसका परागण के लिए होता है? तो पानी के द्वारा जो परागण किया जाता है, इसको आप क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हाइड्रोफिली के नाम से आप जानते हैं। एटोमोफिली है आपका, इसे आप एंटेमोफिली के नाम से जानते हैं। इसमें ना कीट के द्वारा परागण किया जाता है। और एब्रियोफिली में मधुमक्खी के द्वारा परागण किया जाता है। इन चारों को ध्यान रख लीजिएगा। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आर्थोपेडा के अंतर्गत आती है, पता होना चाहिए। आर्थोपेडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा यह संघ होता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लागेंटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का हिस्सा है। अगर पूछेगा मेडुला ऑब्लागेंटा तो आपको मस्तिष्क बताना है। देखिए, डिस्कशन ज़्यादा नहीं आपको दिया जा रहा है, क्योंकि ना पहले के जो प्रैक्टिस सेट में आपको इन सारी बातों के बारे में काफ़ी अच्छे से बहुत बार डीप डिस्कशन करवाया जा चुका है। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ल्यूवेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी, ठीक है। निम्नलिखित पौधे में से किसकी जड़ों में गांठें होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लेग्यूमिनस पौधे में क्या होता है? पौधे के जड़ में गांठ रहता है। ध्यान रखिएगा, लेग्यूमिनस पौधा में उसके जड़ में क्या होता है? गांठ रहता है। बताना है कि रिंगवर्म जो है ना, यह बीमारी जो है किसके कारण से होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कवक, ये जो आपका कवक है, कवक से होने वाला जो प्रमुख रोग होता है ना, जिसमें कि आपका ये एथलीट फूड है, दाद, खाज, गंजापन, ये सारे होते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा रिंगवर्म नामक बीमारी तो कवक से होता है, ये आपको बताना है। नंबर 10 देखिए, ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। प्रोटीन का विघटन करने का काम कौन करता है? तो ट्रिप्सिन करता है। ध्यान रखेंगे, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के विघटन का जो काम है, ये ट्रिप्सिन के ही द्वारा किया जाता है। बताइए कि घर्षण बल आराम से पढ़ के बताइए क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, यह बल की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। घर्षण बल जो होता है कैसा होता है? तो बल का जो दिशा होता है उसके अपोजिट साइड होता है, यह ध्यान रखिएगा। किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बताना है। सवाल को समझेंगे अच्छे से। किसी माध्यम के तापमान में अगर वृद्धि होगा तो उसके साथ प्रकाश की गति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सेम रहेगा, वैसा का वैसा रहता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार पूछा है, किसने किया था? बताइए। नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोल और रुस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था। दबाव के बढ़ाने के साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? अगर दबाव बढ़ेगा तो किसी भी पदार्थ का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पे। सभी धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है, इसका प्रमुख कारण बताइए क्या है? तो देखिए, इसका प्रमुख कारण है कि उनमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ये सारे ऑप्शन सही हैं आपका। इनमें से सभी जो है ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट।
किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? देखिए, वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, साथ ही साथ वस्तु की कोई ध्रुवीय गति नहीं हो, और वस्तु की जो संभावित ऊर्जा होता है वह अगर न्यूनतम हो तो क्या होगा? वस्तु के संतुलन में होने का चांस बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का जो स्पष्ट यानी कि रियल जो वजन है वो कैसा हो जाता है? तो आपको पता है जब आप लिफ्ट से नीचे जाएंगे ना, अपने भार को आप कम महसूस करेंगे, तो वास्तविक वजन से कम हो जाता है। बताना है यहाँ पे कि एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा? देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, आपको ये फार्मूला याद आना चाहिए कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। तो 1/2 mv² होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या क्या आपसे दिया हुआ है। तो 10 kg आपका क्या दिया है वस्तु का, एक 10 kg की वस्तु है, ठीक है। यानी कि आपका जो m बराबर आपका हो जाएगा 10 kg, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या दिया है, वेग जो है आपका वो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा। तो 1/2 mv² पे आप इसी बस फार्मूला को सेट कर दीजिए। 1/2 m दिया है 10, v दिया है कितना, तो आपका जो 5 है यानी 5 गुने 5 होगा। 2 से कटाइएगा इसे, 5 बार में ये कटेगा, 5 गुना 5 करिएगा 125 आएगा। तो 125 जूल आपका यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? कमेंट करके बताइए। नंबर 19 आपके लिए छोड़ा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है करेंट अफेयर्स, कैसा है आप लोग का पता भी चलेगा इससे, करेंट अफेयर्स भी आपको करवा दिया जाएगा पूरा। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कितनी रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 6 रोपवे का स्वीकृति दिया गया है। 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस का जो विषय है क्या था? सबसे पहले ये समझ लीजिए, विश्व टीबी दिवस कब मनता है? 24 मार्च को। बताना है क्या इसका थीम रहा, तो ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर, राफेल नडाल पुरुष एकल का खिताब जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का, ठीक है। सवाल यह भी आ सकता है कि किसको हराकर, तो आपका जो डेनियल मेदवेदेव है इनको हरा करके राफेल नडाल विनर है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2019 के रिपोर्ट की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई है? ऑप्शन नंबर ए, 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। हाल ही में प्रक्षेपित संचार उपग्रह नाम है CMS-01, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का यह उपग्रह है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है यहाँ पे, इसरो का है CMS-01। फिक्की के शब्द विस्तार में आई क्या निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, इंडस्ट्री। एक बात समझिएगा, ये जो आपका फुल फॉर्म वाला है ना, विस्तार अंक इकाई, इस तरह से यहाँ से आपका सवाल हर एक एग्जाम में बन के आता है। आप सबसे पहले इसका क्लास दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर एक बार देख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज से कल तक में आपके लिए क्लास अवेलेबल रहेगा, तो उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल एफ से आपका हो जाएगा फेडरेशन, आई से फेडरेशन ऑफ इंडियन, सी से हो जाएगा आपका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, एंड आई से आपका हो जाएगा इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री होगा। तो आई का अंतिम वर्ड पूछा है ना, इंडस्ट्री आपका होगा ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत सरकार ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने के हेतु एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली की समेकित स्वास्थ्य नीति कब तक बनाने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन नंबर डी 2030 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किनके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी के द्वारा। मई 2022 में किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में ना ये आपका सिरुई लिली महोत्सव होता है। यहाँ यह ध्यान रखिएगा, जो आपका सिरुई लिली है ना, ये मणिपुर का राजकीय फूल है। ठीक है, अगर यह पूछ ले कि सिरुई लिली कहाँ का राजकीय फूल है, मणिपुर का है और वहीं का एक महोत्सव भी ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बताना है। देखिए कॉफ़ी बोर्ड जो है ना बेंगलुरु में, रबर बोर्ड कोट्टायम में, चाय बोर्ड कलकत्ता, ये आपका सही है। यहाँ पे तंबाकू बोर्ड क्या दिया हुआ है? कोची। कोची नहीं होकर के ये आपका गुंटूर हो जाएगा। ठीक है, ये कोची ना होकर के गुंटूर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगर कोची के बारे में पूछेगा बताइए तो इसमें क्या है, तो मसाला बोर्ड अगर पूछेगा तो ये कोची में आप इसको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, बैंक दर ब्याज की वह दर होती है, कौन सी दर होती है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस पर ना वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेता है उसे आप बैंक दर ब्याज की ये मतलब दर होता है। ठीक है, बैंक दर आप किसे जानते हैं? जिस पर वाणिज्यिक बैंक जो है ये आरबीआई से ऋण लेता है। एचडीआई किन 3 क्षेत्रों का विकास का मापक है? एचडीआई आपसे पूछेगा तो आपको क्या बताना है? स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अप्रत्यक्ष कर को अगर राष्ट्रीय आय निकालना हो तो एनएनपी में आप अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? राष्ट्रीय आय निकल के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 33 का आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आपको देखिए आज का सेट आप देख लीजिए, सेट नंबर 15 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग नए हो उनके लिए है। सेट नंबर 15 कंप्लीट होने के नेक्स्ट डे से आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग का पर डे क्लास अवेलेबल रहेगा। फिलहाल आज की क्लास में आप जीके जीएस को देख लीजिए, क्योंकि उसको और इसको साथ में बताना सही नहीं है, थोड़ा सा अलग ट्रैक हो जाता है, इसीलिए उसके लिए आराम से आपको मैथ्स और रीजनिंग बताया जाएगा। निश्चिंत रहें इसके लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जाएगा, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। जो लोग नए हैं, काफ़ी सारा मैसेज आ चुका है व्हाट्सएप पे, सर मैथ नहीं करवाएंगे क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, पहले ही बोला गया मैथ्स आपके लिए आएगा तो मैथ्स आपको बताया ही जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग दोनों। यानी कि समझ लीजिए आप अभी एबीसी एकेडमी देख रहे हैं। एबीसी एकेडमी पे आपके 20 एसएससी एग्जामिनेशन के लिए सारा मटेरियल मिलेगा। अभी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है और आप देख पा रहे हैं कि आपके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हो पा रहा है प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। बस आप लोग उसे अच्छे से कंप्लीट करते चलिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस देख लीजिए और इग्नोर करिए, अच्छे से कंप्लीट करते चलिए। बिहार सचिवालय के लिए हर एक वो मटेरियल, हर सारा कुछ आपके लिए जो भी हो पाएगा वो ज़रूर आपको करवा दिया जाएगा, निश्चिंत रहें इस बात के लिए। सिंधु काल में शीशा का आयात कहाँ से किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ईरान से किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईरान से क्या होता था? शीशा आयात किया जाता था। देखिए फ्रेंड्स, बीएसएससी के लिए आपका किरण पब्लिकेशन का 8 सेट करवा दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 था उसमें सेट नंबर 1 से लेकर 20 तक का टोटल सेट करवा दिया गया, जीके जीएस का करवाया गया है। साथ ही साथ क्राउन पब्लिकेशन में टोटल 15 सेट दिया हुआ था, वो सारा आपका हो चुका है। प्लेटफॉर्म का साइंस स्पेशल बुक आया है, उसमें से 1-2 क्लास आपका आ गया है, इसे ख़त्म होने दीजिए, वो भी आपका कंटिन्यू रहेगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए आ ही चुका है, लूसेंट सब्जेक्टिव है, करंट अफेयर्स है, सारा कुछ क्लास अवेलेबल है। जो लोग नए होंगे एक बार देख लीजिएगा। आप में से अगर किसी को क्लास का PDF चाहिए होगा, नीचे आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप उसे टच करिएगा, टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइएगा। बहुत सारे लोग हैं जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं, तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा
इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आपको क्लास का PDF 9576843550 मिल जाएगा। जो लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं कोशिश करिएगा वही मैसेज करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ पे काफ़ी कुछ आपको अवेलेबल हो जाता है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सैंधव काल का पूछेगा, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है 110। देखिए बताना है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? बहुत ही ज़्यादा इजी, ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इन सब में से ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना वित्तीय व्यवस्था पूछा है, भू राजस्व हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? पिछले वाले प्रैक्टिस शीट में भी यह सवाल था, तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 1580 में जौनपुर के एक धर्मगुरु थे, उन्होंने सभी धर्मगुरुओं से कहा था कि फतवा जारी करो इनके खिलाफ। झंडा गीत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए श्यामलाल पार्षद के द्वारा झंडा गीत रचा गया है। यहाँ पे सही मिलान करना है कि कौन सी घटना कब कब हुई है, बताइए। तो देखिए रॉलेट एक्ट जो है ना आपका, याद करिए रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 18 मार्च 1919, सही है। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 6 अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल में हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को। अब बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर वाला अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 2 दिसंबर 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर है, मैच कर लीजिएगा। देखिए बताना है कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे आपको ध्यान आ रहा होगा, एक सवाल बहुत बार बन के आता है और बिहार स्पेशल में आपका 5 से 10 क्वेश्चन चांस है आने का, तो यहाँ से ये सवाल बन के आ सकता है कि 3-4 ऑप्शन रहेगा, बताना रहेगा कि इसमें से कौन चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़े हुए थे। तो वहाँ पे जयप्रकाश नारायण भी रहेगा, इन्हीं को आपको टिक करना। ये चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़े थे बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन से ये जुड़े हुए नेता थे। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, देखिए इसका गठन मार्च 1923 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, मार्च 1923 में किसने किया था? तो आपको बता देना है CR दास और साथ में कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा किया गया था। जो ऑप्शन रहेगा उसे टिक कर दीजिएगा, दोनों रहेगा दोनों टिक करना है। यहाँ पे कौन सा मिलान है जो सही मैच किया हुआ नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर देखिए नागार्जुन सागर पहले देख लीजिए, कृष्णा नदी पर तो है। बगलिहार चुनाव पर है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना गंगा पर नहीं है। कहाँ पर है? टिहरी जो है ना आपका भागीरथी नदी, आपको ध्यान रखना है। टिहरी बांध अगर पूछेगा तो भागीरथी जो नदी है आपका इसी पे बनाया गया है। पूछेगा कहाँ पर, तो उत्तराखंड में यह है। ठीक है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वर्ष 1919 में सिल्क बोर्ड की स्थापना की गई थी। देखिए बताइए कि 1948 में क्या हुआ था, आप याद करने की कोशिश करिए जरा सा। बताइए वर्ष 1948 में किसी बोर्ड की स्थापना हुई थी क्या? देखिए आपका याद आना चाहिए यहाँ पे, जो आपका कुटीर उद्योग बोर्ड था ना, कुटीर उद्योग, ये आपका 1948 में ही इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर आपका 1949 है, इसमें आपको केंद्रीय सिल्क तो आपने देख लिया। फिर जैसे आपका 1953 है, इसमें अखिल भारतीय हस्तकला अगर पूछेगा, हस्तकला बोर्ड का। और 1954 में लघु कुटीर बोर्ड का, लघु कुटीर नहीं लघु उद्योग, यहाँ पे देखिएगा यही कन्फ्यूजन होता है।
लघु उद्योग बोर्ड का हुआ था 1954 में, और लघु कुटीर का अगर दे देगा कुटीर उद्योग बोर्ड का, तो ये 1948 में हुआ था। इनमें से कौन सी है जो नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये आपका ब्राह्मणी नहीं है। किसकी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है। बाद बाकी सुबनगिरी, मानस, कामेंग, ये सारे हैं, ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा ना कि ब्राह्मणी नदी जो है किसकी सहायक नदी है, आप यही बताइए, तो क्या बताइएगा? महानदी आपको ध्यान रखना है, महानदी की ये सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका इनमें से देखिए, चिली, पराग्वे, ब्राजील है। उरुग्वे जो है ना, ये मकर रेखा पर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1955 ईस्वी में किया गया था। जो आपका ये पूर्व जो आपका सोवियत संघ था ना, इसी के सहायता से किया गया था। रजत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, रजत अगर पूछेगा तो अंडा उत्पादन से है। उर्वरक अगर पूछेगा, उर्वरक उत्पादन बताइए, तो आपको ध्यान रखना है ये भूरी क्रांति था। मसाला उत्पादन याद करिए क्या था, तो मसाला उत्पादन को आप बादामी क्रांति के नाम से जानते हैं। और बायोडीजल वगैरह अगर पूछता है तो आपको कृष्ण क्रांति आपको बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा आपसे पूछा है। देखिए बताइए क्या होगा, पहले बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, वेनेजुएला की जो जलधारा है ना, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है। जैसे आपका गल्फ स्ट्रीम दिया है, फिर आपका फ्लोरिडा जलधारा है और इरमिंजर की जलधारा, ये सारे अटलांटिक महासागर के, ध्यान रखेंगे। ये सारे जो हैं आपका, यह तीनों किसका है? अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है, ठीक है। अटलांटिक का गर्म आपको ध्यान रखना है। ठंडा पूछेगा तो वेनेजुएला की जलधारा है। निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत को संवहन मंडल के भी नाम से आप जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के भी नाम से जाना जाता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जो है ना, इसकी संकल्पना मतलब ये कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है भारतीय संविधान में। भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था वर्ष 1963 में, ध्यान रखिएगा, बट ये पास हुआ नहीं था। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में आता है? भाग दूसरे में आपका आता है, ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 2002 में, इसी के तहत क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और कंपलसरी है कि शिक्षा का उसके लिए प्रावधान किया ही जाए। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय को निर्धारित किया गया है? 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 29, ध्यान रखिएगा 29 विषय हैं। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित होगा? यहाँ पे किसमें यह दिया हुआ आपको ये बताना है, वर्जित है। ऑप्शन नंबर आपका मतलब बी हो जाएगा 325 में, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे वर्जित ही होगा। क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, यह प्रावधान अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 325 में यह आपका दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है? ऑप्शन नंबर सी होगा विवाह व विवाह विच्छेद जो है ना, ये
राज्य सूची का सब्जेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची है, यह भी जान लीजिए, अगर पूछेगा कौन सा तो समवर्ती सूची में यह आपका आएगा। बताइए कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर बी भाग 11 में दिया हुआ है, ठीक है। भाग 10 में आपको याद है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में, 11 में आपका संघ और राज्य के मध्य में रिलेशन के बारे में, भाग जो आपका ऑप्शन नंबर सी है 15 में निर्वाचन के बारे में, और 20 में संविधान का संशोधन हो जाएगा। बताइए कि विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, जैसे आपका 11 जुलाई है, इसे देख लीजिए, 11 जुलाई को आप विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में जानते हैं, ठीक है, जनसंख्या दिवस। 19 नवंबर को विश्व आपका हो जाएगा शौचालय दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, और 12 अगस्त को तो आप जानते ही हो, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए लुसाने में IOC का मुख्यालय है। लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? ऑप्शन नंबर ए वॉलीबॉल का है। ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको सिटी 1968 से ओलंपिक में शुभंकर का स्टार्ट किया गया था। येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? येलो बुक के बारे में बताइए, 5-7 है जिसे आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रांस का होता है येलो बुक। सर्वप्रथम तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य ताप पर और मानक दाब पर द्रव होते हैं। मानक दाब पर, बिल्कुल बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ब्रोमीन और मरकरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? किस चीज़ की उपस्थिति की वजह से ऐसा होता है? किसके निर्माण के कारण आपको ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड जो आपका होता है ना, सिल्वर सल्फाइड, यानी कि आपका Ag2S हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। इसके वजह से क्या होता है, काफ़ी टाइम तक खुले में रहने पर यह काला पड़ जाता है चांदी की वस्तु। गर्म होने पर लेड नाइट्रेट क्या देता है? ऑप्शन नंबर बी PbO तथा NO2 देता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्साइड नहीं बनता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर। आधुनिक आवर्त सारणी का चौथा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 है। देखिए आपको पता होना चाहिए, पहला में आपका कितना है, 2 है, दूसरा और तीसरा में आपका, सेकेंड और थर्ड में आपका 8 है, ठीक है, तत्व जो है ये 8 हो जाएगा। चौथा में 18, पांचवा में भी 18 है, तो आपका चौथा प्लस पांचवें में 18 ध्यान रखिएगा, ठीक है। छठे में आपका हो जाएगा, छठे में आपका 32 तत्व है, और जो आपका सातवां है वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, पूरा है नहीं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? समझेंगे, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में पूछा है सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो घाना शेर है ना, ये आपका यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है, ठीक है। देखिए केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि आप पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते थे, या कहाँ पर, राजस्थान में था। यहाँ पर जैसे सांप था, छिपकली, उभयचर, ये सारे पाए जाते थे, ठीक है। बाद बाकी सही मैच किया हुआ है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बताइए कौन सा है? बहुत बार बताया जा चुका है, ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला है, जो कि वर्ष 1936 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1936 में। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में इसका
उत्तराखंड में इसकी स्थापना मतलब कहिए कि की गई थी। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा की तरफ ये बढ़ जाती है। ठीक है, जैव विविधता में परिवर्तन जब होता है तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है। रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नम भूमि से, वेटलैंड से। आप जानते हैं 2 फरवरी 1971 को जो आपका रामसर में बैठक हुआ था, इसी के बाद से रामसर कन्वेंशन के नाम से इसे जाना जाने लगा है। ठीक है, जानने लगे हैं। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपने टोटल 150 क्वेश्चन में से जीके जीएस का पार्ट देख लिया। इस टॉपिक को इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए, इसके बाद आपको मैथ्स रीजनिंग का क्लास बता ही दिया जाएगा। अगर आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बीएसएससी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बने रहिए बीसी एकेडमी के साथ। क्लास देखने के लिए आपका थैंक्स।